जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ का जो न्यू बुक मैथ की है, हम उसमें से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 2। तो इस यूनिट का जो नाम है वो लॉगरिथम्स है, और इसमें हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो इससे पहले कि हम लॉगरिथम का कंसेप्ट सीखें, हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन जो है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर n। और यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो ये है कि a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन जो है वो 10 होना चाहिए, और n जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा कि सेट्स के बारे में, कि सेट ऑफ इंटीजर्स में रेफरेंस के तौर पर मैं आपको सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ लिख देता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसमें हमारे पास इंटीजर्स जो हैं वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स हैं, और -1, -2, -3 सो ऑन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 10 रेज पावर n है, तो ये वाली वैल्यू जो है 10 की पावर नेगेटिव में, पॉजिटिव में या 0 में हो सकती है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो ये बात जो है n के लिए है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में ये हमारे पास आ गया, और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि n में नेगेटिव, z में जो है वो नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि ये हमने 7 पॉइंट मूव किया, डेसिमल पॉइंट, और वो किस तरफ मूव किया? हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। राइट से लेफ्ट की तरफ यानी कि दाएं से बाएं की तरफ आए तो फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा, यानी कि पावर जो 10 की है वो पॉजिटिव आएगी। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल नंबर हम देखते हैं 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में जो है वो हम देखते हैं हमारे पास नंबर है 0.0000000 और 0315। अब यहां पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो यहां पर है, और हमने कहां पर इसको लेके आना है? ये 3 के बाद। तो हम इसको मूव करके जब जाएंगे तो ये बन जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब 10 रेज पावर कितनी आएगी? वो हम जितने डेसिमल यानी इशारिया को जितने मूव करेंगे वो डिजिट हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब हमने 8 डिजिट्स के बाद इशारिया या डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे 10 रेज पावर -8 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने मूव किस तरफ किया है? हमने -8 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने अब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो अब ये इसलिए ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। तो इसको हमेशा स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं कि जब राइट से हमने लेफ्ट की तरफ आना है तो 10 रेज पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे यानी बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो फिर जो है वो उतनी ही पावर जो है वो 10 की
नेगेटिव आएगी। इन बातों का अगर आपको पता चल गया है तो फिर हम इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया है, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को आम ऑर्डिनरी नोटेशन में वापस करना चाहते हैं तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास जो भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होगा उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो मेंशन होगा, जो कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा। तो उसको हमने सिर्फ 10 रेज पावर देखनी है कि वो क्या है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है, जितने डिजिट हमें ऊपर मेंशन किया होगा एक्सपोनेंट में, यानी पावर में 10 रेज की पावर में। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो फिर हम उसको उतने डिजिट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये करें कि देखें ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, अब पावर कितनी है 7, ये पॉजिटिव है इसलिए हम राइट की तरफ मूव करेंगे। तो यहां से हमने काउंट शुरू करना है। ये पॉइंट को हमने उठाया और ये 1 डिजिट हो गया 8। अब कितने डिजिट हमने करने हैं 7, 1 8 हो गया। अब आगे कुछ नहीं है तो उनकी जगह फिल करने के लिए हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया 8, ये 2 3 4 5 6 7 और एंड पे जो है वो पॉइंट हम लगा भी सकते हैं डेसिमल पॉइंट, और लास्ट पे किसी नंबर के ना भी लगाया जाए तो फिर भी वो नंबर जो है वो दुरुस्त होता है। इसी तरह ये पावर जो है वो -8 है यानी नेगेटिव है। तो यहां से हम इस डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे और लेफ्ट की तरफ 8 डिजिट्स हम मूव करेंगे। ये 3 1 5 वैसे लिखा जाएगा। हमने यहां से पॉइंट को रेस किया और लेफ्ट की तरफ 8 डिजिट्स यानी कि 8 से हम मूव करेंगे। एक तो 3 खुद हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और ये हमारे पास वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो नंबर आ गया। और ये वाला 0 हम वैसे खूबसूरती के लिए लगाते हैं कि नंबर लिखने का ये तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका जो है वो यही है। तो ये था आज का साइंटिफिक नोटेशन का इंट्रोडक्शन। अगर इसकी आपको समझ आई है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथम के हवाले से आपके लिए आसान होंगे। उनको समझना, उनको करना बहुत आसान होगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे सेंड करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।